हरे कृष्णा। आप सभी को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का दिन भारतीय सनातन संस्कृति में अत्यंत पुण्यदायक और श्रद्धा से परिपूर्ण माना गया है। इस दिन वट सावित्री व्रत का विशेष महत्व होता है, जिसे सुहागन महिलाएं अखंड सौभाग्य, पति की दीर्घायु और पारिवारिक समृद्धि के लिए श्रद्धा भाव से रखती है। वट वृक्ष ज्योतिर् देवों का प्रतीक माना गया है, जिसकी पूजा करके माता सावित्री की कथा सुनी जाती है, जिन्होंने अपने तप, धैर्य और दृढ़ निष्ठा से यमराज तक को परास्त कर अपने मृत पति सत्यवान के प्राण वापस पाए थे। इस व्रत और कथा श्रवण से स्त्रियों में आस्था, धैर्य और कर्तव्य निष्ठा के भाव जागृत होते हैं। साथ ही पूर्णिमा का दिन चंद्रमा के पूर्ण तेज से भी भरा हुआ होता है, जो मन को स्थिरता, घर को सुख और जीवन को सात्विक दिशा प्रदान करता है। इसीलिए प्रिय श्रोताओं, आज के इस पुण्य अवसर पर हम सभी को व्रत का संकल्प लेकर अथवा कथा श्रवण का संकल्प लेकर सावित्री और सत्यवान की कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए, जिससे जीवन में प्रेम, धर्म और शक्ति का समावेश हो। आइए कथा के शुभ आरंभ से पहले हम सभी देवी देवताओं का आह्वान करें। सबसे पहले हम विघ्नहर्ता गौरी पुत्र गणेश जी का आह्वान करेंगे। हे गौरी पुत्र, हे विघ्न विनाशक मंगल करता, प्रथम पूज्य श्री गणेश जी, आपके बिना कोई भी कार्य शुभ नहीं होता। इसीलिए इस पावन कथा के आरंभ में हम सभी आपको सादर आमंत्रित करते हैं। आप हमारे मन, वाणी और श्रवण को पवित्र करें। हे त्रिदेव, ब्रह्मा जी जो सृष्टि के रचयिता है, भगवान श्री विष्णु को पालनहार है और महेश्वर शिव जी जो संहार करता है, आप तीनों कृपा कर इस व्रत कथा में पधारें और हमें धर्म, सत्य और शक्ति का ज्ञान दे। हे माँ सावित्री, आपके धैर्य, तप और पति परायणता ने स्त्री के त्याग और शक्ति की परिभाषा बदल दी। आज हम आपकी कथा को सुनने जा रहे हैं। हमें आपकी ही तरह श्रद्धा, शक्ति और साहस दें। हे देव सत्यवान, आपका प्रेम और विश्वास ही माता सावित्री का बल बना। आप हमारे जीवन में सत्य और समर्पण का मार्ग प्रशस्त करें। हे यमराज जी, आप धर्म के दूत हैं, पर हम आपसे करबद्ध प्रार्थना करते हैं, किसी भी सुहागिन का सुहाग ना टूटे, किसी घर में अकाल मृत्यु ना हो, हर स्त्री का जीवन सुखमय हो, उसका परिवार दीर्घ आयु और स्वस्थ रहे। आपके द्वारा दी गई मृत्यु को भी प्रेम और संकल्प से हराया जा सकता है। ये माता सावित्री ने सिद्ध किया है। हम सभी आपको प्रणाम करते हैं। सावित्री और सत्यवान की कथा सबसे पहले महाभारत के वन पर्व में मिलती है, जब युधिष्ठिर महाराज ने मार्कंडेय ऋषि से पूछा था कि हे ऋषिवर, क्या कोई और भी ऐसी स्त्री थी जिसने द्रौपदी जितना कठिन व्रत किया था। तब मार्कंडेय ऋषि उन्हें विस्तार पूर्वक देवी सावित्री की कथा सुनाते हैं, जिसे एक समय महादेव जी ने देवी पार्वती को सुनाया था। कथा के अनुसार मद्र देश के राजा अश्वपति ने पत्नी सहित संतान के लिए सावित्री देवी का विधि पूर्वक व्रत और पूजन करके पुत्री होने का वर प्राप्त किया। सर्वगुण संपन्न देवी सावित्री ने पुत्री के रूप में अश्वपति के घर कन्या के रूप में जन्म लिया। कन्या के युवा होने पर अश्वपति ने अपने मंत्री के साथ सावित्री को अपना पति चुनने के लिए भेज दिया। सावित्री अपने मन के अनुकूल वर का चयन करके जब वापस लौटी, तो उसी दिन देव ऋषि नारद उनके यहाँ पधारे। नारद जी के पूछने पर सावित्री ने कहा, महाराज, द्युमत सेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर मैंने उन्हें पति रूप में वरण कर लिया है। नारद जी ने सत्यवान और सावित्री के ग्रहों की गणना करके अश्वपति को बधाई दी और सत्यवान के गुणों की भूरी भूरी प्रशंसा की। साथ ही ये भी बताया कि सावित्री के 12 वर्ष की आयु होने पर सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वपति का चेहरा मुरझा गया। उन्हें ये बात सुनकर बड़ा दुख पहुंचा। तब उन्होंने अपनी पुत्री सावित्री से किसी अन्य को अपना पति चुनने की सलाह दी।
किंतु सावित्री ने उत्तर दिया कि पिताजी, आर्य कन्या होने के नाते जब मैं सत्यवान का वरण कर चुकी हूँ, तो अब वह चाहे अल्प आयु हो या दीर्घायु, मैं किसी अन्य को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। देवी सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय ज्ञात कर लिया। कुछ समय के बाद सत्यवान और सावित्री का विवाह हो गया। अब सावित्री अपने सास, ससुर और पति के साथ जंगल में रहने लगी। नारद जी द्वारा बताए हुए दिन से 3 दिन पहले से ही सावित्री ने उपवास शुरू कर दिया। नारद जी द्वारा निश्चित तिथि को जब सत्यवान लकड़ी काटने के लिए वन को चले, तो सास ससुर से आज्ञा लेकर सावित्री भी सत्यवान के साथ साथ चल पड़ी। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़े। वृक्ष पर चढ़ने के बाद उनके सिर में भयंकर पीड़ा होने लगी। सत्यवान पेड़ से किसी तरह नीचे उतरे। सावित्री ने उन्हें वट के पेड़ के नीचे लेटाकर उनका सिर अपनी गोद में रख लिया। सावित्री समझ गई थी कि अब उनके पति की मृत्यु का समय नजदीक आ पहुंचा है, किंतु वो बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। देखते ही देखते यमराज जी ने ब्रह्मा जी के विधान के रूपरेखा को सावित्री के सामने स्पष्ट किया और सत्यवान के प्राणों को लेकर चल पड़े। कहीं कहीं पर कुछ कथाओं में ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि वट वृक्ष के नीचे लेटे हुए सत्यवान को सांप ने ढस लिया था। सावित्री सत्यवान को वट वृक्ष के ही नीचे लेटाकर यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। पीछे आती हुई सावित्री को यमराज ने वापस लौट जाने का आदेश दिया, किंतु देवी सावित्री ने विनम्रता पूर्वक कहा कि महाराज, जहाँ पति जाते हैं वहीं पर पत्नी को भी जाना चाहिए। यही पत्नी धर्म है और यही मर्यादा है। ऐसा कहकर सावित्री यमराज जी के पीछे पीछे चलने लगी। सावित्री की धर्म निष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज बोले कि पति के प्राणों के अलावा कुछ भी मांग लो। सावित्री ने यमराज से अपने सास ससुर के आंखों की ज्योति और दीर्घ आयु मांगी। यमराज जी तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। सावित्री फिर भी यमराज जी का पीछा करती रही, उनके पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने अपने पीछे आती सावित्री से फिर वापस लौट जाने का आग्रह किया, तो सावित्री बोली कि प्रभु, पति के बिना नारी के जीवन की कोई सार्थकता नहीं होती। यमराज जी ने अब की बार भी सावित्री के पतिव्रत धर्म से खुश होकर फिर से वरदान मांगने को कहा। इस बार उन्होंने अपने ससुर का खोया हुआ राज्य वापस दिलाने की प्रार्थना की। तब तथास्तु कहकर यमराज जी आगे चल पड़े। सावित्री अब भी यमराज जी के पीछे पीछे चलती रही। इस बार सावित्री ने यमराज जी से 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांगा। पहले की तरह ही तथास्तु कहकर जैसे ही यमराज जी आगे बढ़े, सावित्री हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहने लगी, प्रभु, अभी अभी आपने मुझे 100 पुत्रों की मां होने का आशीर्वाद दिया है, किंतु पति के बिना मैं मां किस प्रकार बन सकती हूँ। अपना ये तीसरा वरदान पूरा कीजिए। तब सावित्री के धर्म निष्ठा, ज्ञान, विवेक और पतिव्रत धर्म की बात जानकर यमराज जी ने सत्यवान के प्राणों को अपने पाश से स्वतंत्र कर दिया। सावित्री सत्यवान के प्राणों को लेकर वट वृक्ष के नीचे पहुंच गई, जहां सत्यवान का मृत शरीर रखा हुआ था। सावित्री ने वट वृक्ष की परिक्रमा की तो सत्यवान जीवित हो उठे। तब सावित्री अपने पति सत्यवान के साथ अपने सास ससुर के पास पहुंची, तो उन्हें नेत्र ज्योति मिल गई थी। इसके बाद उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें मिल गया। आगे चलकर सावित्री 100 पुत्रों की मां भी बनी। इस प्रकार चारों दिशाएं सावित्री के पतिव्रत धर्म के पालन की कीर्ति से गूंज उठी। तभी से वट सावित्री व्रत रखने की परंपरा प्रारंभ हो गई। सभी प्रेम से बोलिए, देवी सावित्री की जय, सत्यवान की जय। भगवान शंकर ने जब देवी पार्वती को सत्यवान और सावित्री की ये पावन कथा सुनाई, तो देवी पार्वती जी की आंखों में श्रद्धा, आस्था और प्रेम से आंसू भर आए। उनका हृदय माता सावित्री के अद्भुत साहस, नारी धर्म
और सत्यव्रत की शक्ति से गदगद हो उठा। देवी पार्वती ने विनम्र स्वर में भगवान शिव से कहा, हे नाथ, आज मैंने जो कथा सुनी वो केवल एक कथा नहीं बल्कि नारी की शक्ति, उसके तप और उसके प्रेम की अनंत महिमा है। मैं भी इस व्रत को करूंगी ताकि सभी स्त्रियों को इससे प्रेरणा मिले। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे पार्वती, जो भी स्त्री वट सावित्री व्रत की इस कथा का श्रवण करती है, सावित्री की तरह व्रत रखती है, वट वृक्ष की परिक्रमा करती है, वो अपने पति के जीवन में यम को भी जीत सकती है। ऐसी स्त्री का स्वाग अखंड रहता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है और जन्मों तक सौभाग्य बना रहता है। ये व्रत केवल पति पत्नी के प्रेम का प्रतीक नहीं बल्कि धर्म, संयम, श्रद्धा और संकल्प की विजय का पर्व है। जो भी इसे आस्था से करता है उसके जीवन में कभी भी अकाल मृत्यु, वियोग या पीड़ा नहीं आती। इसी विश्वास के साथ, श्रद्धा और कथा के पुण्य प्रभाव से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हर स्त्री का स्वाग अखंड रहे, हर परिवार सुखी रहे और मृत्यु का भय किसी घर की चौखट ना लांघे। माता सावित्री की कृपा से हर किसी की मनोकामना पूर्ण हो, यही इस कथा का सार है। व्रत कथा यही पूर्ण होती है। सत्यवान सावित्री की ये अमर गाथा आज भी हर नारी को शक्ति देने वाली बन जाए, यही हमारी मंगल कामना है। सभी प्रेम से बोलिए, देवी सावित्री की जय, देव सत्यवान की जय। अब जानते हैं वट पूर्णिमा की पूजा विधि के बारे में। वट पूर्णिमा के दिन सबसे पहले सुहागन महिलाएं प्रातःकाल उठकर अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करें, शुद्ध हो जाएं, फिर नए वस्त्र पहनकर 16 श्रृंगार कर लें। इसके बाद पूजन की सभी सामग्री को किसी डलिया या थाली में सजा लें। वट वृक्ष के नीचे जाकर वहां पर सफाई करके सभी पूजन सामग्री रख लें। सबसे पहले गंगा जल छिड़ककर शुद्ध कर लें। अब सत्यवान और सावित्री की प्रतिमाएं पेड़ की जड़ में स्थापित करें। धूप, दीप, रोली, सिंदूर से प्रतिमाओं का पूजन करें। लाल वस्त्र सत्यवान सावित्री को अर्पित करें और फल समर्पित करें। फिर बांस के पंखे से सत्यवान सावित्री को हवा करें। बरगद के पत्तों को अपने बालों में श्रृंगार रूप में धारण करें और फिर सत्यवान सावित्री का ध्यान करते हुए बरगद के वृक्ष में कच्चा सूत या कलावा 5, 7, 11, 21 या 108 बार बांधते हुए परिक्रमा करें। बीच में यदि कलावा समाप्त हो जाए तो आगे की परिक्रमा बिना कलावा बांधे ही कर सकते हैं। इसके बाद हाथ में पुष्प लेकर सत्यवान सावित्री की कथा सुने या स्वयं पढ़ें। अब पूजा करने के बाद हाथ जोड़कर सच्चे मन से पूजा में हुई गलती के लिए क्षमा याचना करें। इसके बाद घर में आकर उसी पंखे से अपने पति को हवा करें और उनका आशीर्वाद लें। फिर शाम के समय एक बार मीठा फलाहार करें और अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करें। वट सावित्री व्रत को अधिकतर महिलाएं निर्जला और निराहार रहकर करती है। आपके यहाँ पर जैसी भी मान्यता हो उसके अनुसार आप इस व्रत का संकल्प धारण कर सकती है। पूर्णिमा तिथि पर शाम के समय चंद्र देवता को अर्घ्य दें और उसके बाद चंद्र देवता से अपने मन को स्थिर और परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हुए अपने व्रत का आप पारणा कर सकती है। बहुत सी जगह पर अगले दिन सुबह व्रत का पारणा किया जाता है। इस प्रकार से वट सावित्री व्रत पूर्ण हो जाता है। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।